और बात कह दी कि अब सरकार जो है, जो महिलाओं की सब्सिडी है, किराए में छूट है, उसको भी छीनने की तैयारी कर रही है। क्या सच है ये, संजीव गांधी जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं नंदा जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि वो सरकार का साथ देना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष भी। तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ अ वेरी वेलकम स्टेटमेंट। और देखिए, दो तीन चीज़ें मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि चुनाव आते हैं और चुनावों में इस तरह की जो है वो फ्री बीज जो है वो कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जयराम जी ने भी ये जो इलेक्ट्रिसिटी की देखिए 300 यूनिट, ये बिल्कुल इमीडिएटली इलेक्शन से पहले ही अनाउंस की गई थी कि फ्री 300 यूनिट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो दी जाएंगी। तो वो चुनाव में ये अलग बात है कि वो साथ नहीं दिया उन्होंने। तो इस तरह की चुनावी जो है वो, चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस है, ये प्रथा दोनों में कायम है। तो इस तरह से जो है वो कहना बिल्कुल गलत है। और तीसरी बात जो है वो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक एजेंडा है। मेंबर पार्लियामेंट है 4 हमारे यहाँ से, उनका भी कोई दायित्व है। वो जाते हैं जीत के सेंटर में, वो सरकार बनाते हैं, वहां बैठे हैं, उनको अपने फंड्स हैं, उनके पास अपना एजेंडा है। सेंटर पूरी सरकार है, उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है स्टेट से। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे सेंटर का एजेंडा और स्टेट के एजेंडे को एक अलग अलग तरह से देखने की जरूरत है। आप ये देखिए कि जो भी फंड्स सेंटर से आ रहे हैं या सेंटर जो कुछ कर रही है, बहुत अच्छी बात है, सेंटर को करना चाहिए क्यों, हम भी उसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं, हम भी टैक्सेस देते हैं, हमारे यहाँ से पैसा जाता है, तो वो अगर हमारे पे लगाया जा रहा है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो उनकी अपनी योजनाएं हैं, वो उनकी अपनी स्कीम्स हैं, वो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। उस फंड्स को, उन स्कीम्स को इसके साथ जोड़ के देखना जो है वो बिल्कुल गलत होगा। अब यहाँ जहां तक सवाल है स्टेट का, स्टेट के देखिए अपने एजेंडे हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपदा, देखिए कितना बड़ा एक सब्जेक्ट है आपदा हमारे पास, हमारे प्रदेश में। स्पेशली पिछले 2 सालों से जब से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है वो कार्य संभाला है, पिछली बार देखिए 2000 करोड़ से ऊपर का नुकसान, इस बार ऑलरेडी देखिए 900 प्लस करोड़ का नुकसान। अभी आधी बरसात हमारी पेंडिंग है, 55 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। तो मैं समझता हूं कि यहां पे केंद्र को एक स्पेशल पैकेज हट के इन सब चीजों से, ये जो चीजें हो रही हैं बहुत अच्छी बात है, ये रूटीन की बात है, ये पूरे देश में हो रही हैं, हर प्रदेश में हो रही हैं, ये अलग बात है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनको कि अलग दर्जा दिया गया है या अलग स्पेशल, वट एवर द रीजंस आर, वो बेस्ट नोन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को आपदा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूं कि जितनी भी प्रॉब्लम जो है नंदा जी आज गिना रहे हैं, ये मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज हैं वो बिल्कुल आपदा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। क्योंकि वहां देखिए इस वक्त भी इतने लोग अफेक्टेड हैं। 3 महीने का गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बिल्कुल राशन, रहने का, स्टे, अकोमोडेशन बिल्कुल एकदम फ्री दिए देंगे। इसी तरह पहले भी देखिए कि 4500 करोड़ रुपया जो है वो स्टेट ने अपने रिसोर्सेज से दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये जितनी भी चीजें अभी हो रही हैं, क्योंकि अगर सेंटर से कोई स्पेशल पैकेज, नेशनल डिजास्टर एक्ट, इस तरह का सपोर्ट अगर नहीं आता है तो स्टेट को कहीं ना कहीं से तो रिसोर्सेज अरेंज करने हैं। और जहां जहां लगता है कि, मैं समझता हूं कि जैसे अब बिजली की बात कही आपने या बसेस की बात कही आपने, तो ठीक है, जो टैक्स पेयर हैं उनको किस तरह की सब्सिडी जो है की जरूरत है, जो वो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं, तो उसमें मैं नहीं समझता हूं कोई दिक्कत है कि आपको जो है वो गवर्नमेंट को जो है उस फैसिलिटी का पैसा देना चाहिए। और अगर 50,000 से नीचे की इनकम है उनको पानी फ्री है, वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, दैट इज अ वेरी वेलकम स्टेप। और अगर 50,000 से ऊपर 100 रुपीज पर मंथ का चार्ज है, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई इस तरह की बहुत गलत बात हो गई यहाँ, या बहुत बड़े टैक्सेस, हैवी टैक्सेस जो है वो डाल दिए गए हैं जनता पे। तो इस टाइम पे जनता को भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो भी हम ही से, उन्हीं के बीच के लोग हैं, उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि इस वक्त प्रदेश में बहुत सा आर्थिक संकट है, आपदा का संकट है, हर तरफ से जो है वो सरकार को जो है ये सब चीजों की प्रायोरिटीज जो है वो मेंटेन करनी है। तो मैं समझता हूं जहां जहां से जो कोई
बचाया जा सकता है, जहां से रिसोर्सेज जनरेट किए जा सकते हैं, और इस तरह से फ्री बीज की जहां जरूरत नहीं है, स्पेशली टैक्स पेयर्स को मैं बार बार रिपीट करता हूं, तो ये बड़ा वेलकम स्टेप है, इसको ये अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं नंदा जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं, यहां 27 से जो है वो सेशन शुरू होने वाला है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने और नेता प्रतिपक्ष जयराम जी ने अपोज किया था ये सुजेशन, तो इस बार जो है ये सेंटर में लेके जाइए और एक स्पेशल पैकेज जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए दिलाइए। तो वो सबसे बड़ी एक जो है हमें लगता है कि जहां तक ओवरऑल डेवलपमेंट स्टेट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जहां हम जो फाइनेंशियल क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं, वहां से निकलने का सबसे बड़ा तरीका, अच्छा तरीका यही है। बाकी जो नॉर्मल रूटीन जो स्कीम्स चल रही हैं वो चल रही हैं, और वो बड़ी अच्छी बात है, वो चलनी चाहिए। ठीक है संजीव जी और करण नंदा जी, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों